नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हो अंश व्लॉग्स। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल चुका है, आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड विटारा के बारे में। तो अभी हाल ही में कस्टमर ने ग्रैंड विटारा ली थी और उनको 1 महीने के अंदर ही कंपनी को ये गाड़ी बदल के नई देनी पड़ी। तो ऐसा क्या हुआ, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट कस्टमर के पास और बात करते हैं उनसे और बताते हैं आपको कि ऐसा क्या हुआ, उनको क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से कंपनी को इनको ये नई गाड़ी रिप्लेस करके विदिन 1 मंथ देनी पड़ी। तो मेरे साथ हैं तरुण शर्मा जी। सबसे पहले आप ये बताइए, आपने गाड़ी कब ली? मैंने ये गाड़ी 4 जनवरी को ली थी और जिस दिन मैं गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए पहुंचा था वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे गाड़ी देख के आया तो मुझे पता लग रहा है उसी टाइम पे, उससे पहले मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मेरी गाड़ी में पीछे डिग्गी में डेंट था, बम्पर में थोड़ा सा डेंट था। ये मुझे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पता लगा। अच्छा, तो मतलब आपने कोई पीडीआई वगैरह करी थी? आजकल काफ़ी लोग पीडीआई सबको एक अवेयर हो चुके हैं कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करनी चाहिए, तो आपने वो करी थी? हाँ, मैंने पीडीआई करी थी। मेरा ब्रदर इन लग गया था वहाँ पे, तो उसने वहाँ पे जाके देखा था, गाड़ी बिल्कुल क्लीन एंड नीट थी, कोई डेंट नहीं था, कोई पेंट नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी गाड़ी में। बट जिस दिन हम डिलीवरी लेने गए उस दिन हमने देखा कि गाड़ी में पीछे डेंट लगा हुआ है। ओके, तो डिलीवरी के टाइम पे आपको ये पता चला। हाँ जी। तो आपने फिर उस टाइम पे इसको पॉइंट आउट करा, मतलब कि डिलीवरी नहीं लेनी है या क्या हुआ? हाँ, हमने पॉइंट आउट करा था वहाँ पे, जो भी जीएम थे, जो मेरा सेल्स वाला स्टाफ था, जो मुझे मतलब गाड़ी डिलीवरी कर रहा था, उससे बात की। तो उन्होंने फिर यही बोला, क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स हम सभी आए हुए थे वहाँ पे गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, तो उसने ये बोला कि सर अब हमारे पास कोई दूसरी गाड़ी तो है नहीं, कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो आप इसको ले जाइए और हम आपको इसकी डिग्गी को रिप्लेस कर देंगे, डिग्गी और बम्पर को रिप्लेस कर देंगे। तो उस बेसिस पे फिर मतलब मैंने कंप्रोमाइज़ किया एंड उन्होंने ये भी बोला कि हम आपको एक्सेसरीज देंगे, ये देंगे, मतलब कंपनसेट करने की कोशिश करी। तो उन्होंने मुझे कंपनसेट करने की कोशिश करी, बट क्योंकि मुझे गाड़ी लेनी थी उस दिन, क्योंकि सब रिलेटिव्स आए हुए थे, वो अच्छा सा नहीं लगता फिर मैं खाली हाथ जाता घर पे अपने, तो मैंने कंप्रोमाइज़ किया कि गाड़ी की डिग्गी को ये रिप्लेस करके देंगे, गाड़ी की डिग्गी एंड बम्पर। बट फिर हुआ क्या, मैं उनको फॉलोअप करता रहा कि गाड़ी की डिग्गी कब रिप्लेस करेंगे, कब क्या होगा। वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो बोलते थे कि सर अभी हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस दिन मैं डिलीवरी ले रहा था, मुझे इन्वॉइस नहीं दी गई और मुझे ये कहा गया कि हम अभी इन्वॉइस इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपकी गाड़ी की डिग्गी को जब हम रिप्लेस करेंगे उस वजह से हमने आपकी इस इन्वॉइस को होल्ड कर लिया है। बट मैं विदिन मंथ उनको चेज़ करता गया कि मुझे इन्वॉइस चाहिए। उन्होंने एग्जैक्ट रीज़न नहीं बताया मुझे और इन्वॉइस नहीं दी। फिर मैंने उस चीज़ को एस्केलेट किया, मैंने मेल्स की रोहन मोटर नेक्सा एंड रोहन मोटर को एंड नेक्सा को। तब उनका अपर मैनेजमेंट उठ के आया, तब मुझे पता चल रहा है कि गाड़ी पे कुछ होल्ड लगा हुआ था या कुछ हुआ। उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी। मुझे इन लोगों ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि सर आपका गाड़ी पर इसलिए होल्ड लगा हुआ है क्योंकि गाड़ी की डिग्गी लगी हुई है, तो जिस दिन वो रिप्लेस होगी तब हम आपको इन्वॉइस दे देंगे। बट आई थिंक वो 1.5 महीना हो गया था, मेरे पास कोई इन्वॉइस नहीं था और मैं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था और मैं बिना इन्वॉइस की गाड़ी को चला रहा था। सो बेसिकली हुआ गया था कि जब मारुति ने ग्रैंड विटारा लॉन्च की थी, तो लॉन्च करने के कुछ दिन बाद इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज़ थे जिसकी वजह से कंपनी ने इसकी सेल्स को होल्ड कर दिया था और ये कॉल बैक की गई थी गाड़ी। इसमें कुछ एक इशू थे एयर बैग्स में और पिछली सीट बेल्ट के में कुछ इशू आया था, तो जिसकी वजह से गाड़ी इसको कॉल बैक किया गया था। तो बेसिकली आपकी गाड़ी में एक तो डिग्गी में डेंट का इशू था और दूसरा इनको इनवॉइस नहीं दिया गया। और क्या तीसरा मेरे पास तीसरा इशू ये था कि ये मेरी गाड़ी को रिकॉल करते थे, इंस्टेंटली मेरे पास फ़ोन करते थे कि सर हमें आपकी गाड़ी चाहिए। फर्स्ट टाइम ये हुआ, इन्होंने मेरे पे इंस्टेंटली कॉल किया सुबह को 9 या 10 बजे के अराउंड। मैं गाड़ी दे के आया, मुझे बोला गया कि गाड़ी सेक्टर 63 एरिना जा रही है, जबकि मुझे बाद में पता चलता है कि जो गाड़ी गई थी उस दिन वो सेक्टर 1 गई थी इनके एरिना पे। तो उससे मुझे लगता है कि ये मतलब ये बिल्कुल टोटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, मुझे बोला गया कि सर हम आपको डेमो कार देंगे। उस दिन मुझे कोई डेमो कार नहीं दी। और मुझे मतलब जब अगर आपकी कॉल गाड़ी जब भी रिकॉल करते थे तो उनका कमिटमेंट होता था कि आपको डेमो कार दी जाएगी, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं कराते थे। हाँ, मुझे कोई डेमो कार नहीं दी और ये 3-4 टाइम्स हुआ। एक बार ऐसे हुआ, मेरे पास कॉल आता है कि सर वो पार्ट्स अवेलेबल है, जो एयर कंट्रोल जो एयर बैग वाला कुछ रिप्लेस करना था। तो मैंने गाड़ी को दिया दोबारा से, मैं ऑफिस से अपने घर आया, फिर घर से आके उनका बंदा आया पीडीआई वाला, वो लेके गया एंड आई थिंक 6:30 और 7 PM के अराउंड मेरे पास कॉल आता है कि सर वो पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं है।
अच्छा, मतलब हाँ। पूरा दिन उन्होंने निकाल दिया। हाँ, पूरा और दिन फिर निकाल दिया और शाम को 7 बजे मुझे बोलते हैं कि अब पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, जो कि वो भी बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए कि झूठ पे झूठ ये लोग बोले जा रहे थे। फिर वही थोड़ा एस्केलेशंस किया, मेल्स किए मैंने, तब थोड़ा अपर मैनेजमेंट उठ के आया। उन्होंने मुझे थोड़ा सा ठीक चीज़ें बताई कि सर वो आपकी सेक्टर 63 ना जाके वो गाड़ी आपकी वहाँ पे गई थी। इवन हमने तो ये बोला था कि इनको डेमो दो, तो वो ये यहाँ पे जो भी रोहन मोटर्स का जो भी GM थे, ये जो भी स्टाफ था, वो उसमें सारे उन्हीं की इशू था। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और बताता हूँ, जब मेरे साथ मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर लिया गया, वो मैंने अपने पसंद का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया था। उसमें क्या हुआ था, सभी वैसे 5,000 रुपये लेते हैं, उस बंदे ने मुझे 6,000 रुपये की मेरी रिसिप्ट दी थी, जो कि रिसिप्ट भी फेक बना रखी थी, क्योंकि आज के टाइम पे PDF को कोई भी एडिट कर सकता है। और वो पर मैंने उस वजह से मैंने सोचा कि जब मैं इतनी महंगी गाड़ी ले रहा हूँ तो 1,000 रुपये मेरे लिए क्या है, दैट्स वाई आई इग्नोर इट। ओके, तो ये यूपी में अगर आप अपनी पसंद का फैंसी नंबर लेते हैं जो कि VIP और VVIP कैटेगरी में नहीं होता, तो उसके चार्जेस 5,000 रुपीज़ हैं, जिसका इनको 6,000 रुपये चार्ज करा गया, 1,000 रुपये ज़्यादा चार्ज किया। उसके लिए एक इन्होंने गलत बिल भी इन्होंने लगाया 6,000 का। सो कौन सी डीलरशिप से ली थी आपने ये गाड़ी? ये मैंने रोहन मोटर नेक्सा ग्रेटर नोएडा, ये जो कासना रोड पे है, वहाँ से ली थी। सो अच्छा, जो भी एस्केलेशन उन्होंने की थी, वो सारी जो भी मेल ID वगैरह आपने करी थी जी, उसकी जानकारी आप मुझे लाइक हमारे जो है व्यूवर्स उनको भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि उनको ये प्रॉब्लम और ये कंप्लेंट कहाँ पर एस्केलेट करनी है। तो सही जगह पर अगर आपकी कंप्लेंट पहुँच जाएगी ना, तो उस पर एक्शन डेफिनेटली होगा। और कस्टमर के हाथ में होती हैं ये सब चीज़ें, कस्टमर के फेवर में ही जाती हैं। कोई भी बड़ी कंपनी नहीं चाहती कि उसकी उसकी इमेज ख़राब हो। ये जो मिडिल में डीलरशिप्स वगैरह होती हैं, ये प्रॉब्लम इनकी वजह से क्रिएट होती है। तो अगर आप सही चैनल पे अपनी कंप्लेंट डालोगे तो आपकी कंप्लेंट पे एक्शन ज़रूर होगा, जैसे कि सर के पे हुआ। तो जो भी सर की मारुति से रिलेटेड जो भी ईमेल IDs वगैरह हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सर से लेके। तो अगर आपको भी मारुति से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप उस ईमेल ID पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो, तो एक्शन होने के चांसेस आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद फिर जब आपने सारी कंप्लेंट वगैरह कर दी, तो उसके बाद फिर मारुति ने क्या एक्शन लिया? उसके बाद फिर जो वहाँ की एक रोमी वर्मा है, वो आए मेरे पास, मैं बुलाया उन्होंने। ये मारुति से थे या फिर डीलरशिप से? ये डीलरशिप से ओके। रोहन मोटर, मारुति से कोई नहीं आया था, क्योंकि इसमें इश्यूज जो थे वो डीलरशिप के थे। उन्होंने जैसे ये कमिट किया कि हम आपका रिप्लेस करके देंगे, वो कोई रिप्लेस नहीं हुआ था। इनवॉइस का इन्होंने गलत कमिट कर रखा था कि इस वजह से आपकी इनवॉइस रुकी हुई है, कि डिग्गी जिस दिन हम चेंज कर देंगे उसके बाद हम आपको इनवॉइस दे देंगे, वो भी झूठ बोला गया था। तो जब मैंने मेल किया, तो मुझे फिर रोमी वर्मा थी और एक शशिकांत था, वो आए वहाँ से, जो इनका हेड ऑफिस है नोएडा। तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट थोड़ी चीज़ें सही बताई, एंड देन दे सेड टू मी कि या तो सर हम आपकी गाड़ी को रिप्लेस करेंगे या हम आपको इसमें कंपनसेट करेंगे। तो मैंने कंपनसेशन के लिए मना कर दिया, क्योंकि मैंने तो गाड़ी नई ली है, नया ही मतलब सारा पैसा सब कुछ दिया है। तो मैंने बोला कि या तो मेरी गाड़ी को रिप्लेस करो फिर। उसके बाद भी मतलब चीज़ें चली, उन्होंने जब व्हेन दे इन्वॉल्व इन दैट केस, तो थोड़ी चीज़ें मैनेज हुई, तो मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी ठीक मिलनी शुरू हुई। अच्छा, आपको इस बात का पता चला कि ऐसा क्या इशू हो गया कि उन्होंने इनवॉइस नहीं दिया आपको? ये मुझे नहीं बताया गया। उन्होंने बोला कि इनवॉइस क्यों नहीं दिया गया। मैंने कई बार जानने की कोशिश भी की है, बट ये चीज़ उन्होंने मुझे नहीं बताई कि इनवॉइस क्यों नहीं दिया गया। बट हाँ, ये आई थिंक इट्स ए यू कैन से क्राइम कि आप इनवॉइस नहीं दे रहे हो, गाड़ी का इनवॉइस हुआ नहीं है, बिलिंग हुई नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो गया है, ओके, और मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, एंड गाड़ी में आई थिंक कुछ फॉल्ट भी है इन दैट, मतलब आई मीन इसमें ये भी हो सकता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो जाता, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये भी बताया गया था कि इसके ब्रेक में या किसी में कुछ इश्यूज़ है, और सपोज़ करो खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई बात बन जाती तो दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर मी इन केस ऑफ एक्सीडेंट। मतलब प्रॉपर पेपर्स नहीं थे, तो वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम वाली चीज़ थी। तो फाइनली फिर आपको कंपनी ने क्या डिसीज़न लिया, कैसे फिर सेटिस्फाई किया? फिर कंपनी ने यही बोला कि सर ठीक है, हम आपकी गाड़ी को रिप्लेस करेंगे, आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इन केस की। उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने मेरे से गाड़ी ली, फिर लोन का रहा, क्योंकि मेरा लोन था उस पे गाड़ी पे, तो उस केस में फिर इन्होंने लोन का क्या किया कि उस जो मेरी जो नई गाड़ी आई उसको उन्होंने चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये सब उससे अपडेट कराया। जो भी इन्होंने इंटरनल प्रोसेस था वो इनका SDFC बैंक के साथ जो भी था वो कराया इन्होंने मुझे फिर डेमो कार्ड दी उसके बाद।
which I अच्छा, used it, हाँ। सो जिस दौरान वो लोग रिप्लेस कर रहे थे तब आपकी ये वाली वो पुरानी वाली गाड़ी लेके आपको डेमो कार दी उन्होंने। राइट, उन्होंने और- मुझे डेमो कार्ड दी। और उसके बाद जब ये भी कमिट किया कि जब नई गाड़ी आएगी तब उनको आपको नई गाड़ी दे देंगे। हाँ, उसके बाद फिर मेरे पास नई गाड़ी आई, मैं नई गाड़ी लेने गया। फिर मैंने ये भी पूछा उनको कि अब तो इस गाड़ी में कोई इशू नहीं आएगा। एंड मैंने जो भी वहाँ पे सेल्स बंदा था जो मुझे डिलीवरी दे रहा था, उससे मैंने सारी चीज़ें पूछी कि अब कोई आगे तो मुझे कोई ऐसा इशू आने वाला नहीं है। तो उस चीज़ का भी मैंने उनसे कंफर्मेशन लिया था, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, दैट आई कैन शेयर विद यू। और दूसरा चीज़, उसके बाद 2 या 4 दिन बाद ऐसा एक चीज़ और मेरे साथ वाक़या हुआ। वो हुआ क्या कि गाड़ी में कुछ आगे जो टायर है उसमें कुछ एक पत्थर आ गया था, स्मॉल स्टोन आ गया था, तो गाड़ी आवाज़ करने लगी थी थोड़ा। अच्छा। तो फिर मैं उसको यहाँ पे डीलरशिप पे लेके गया एंड मैंने उसको शो किया सेल्स वाले बंदे को। उन्होंने भी देखा कि हाँ आवाज़ आ रही है, बट वहाँ का जो जीएम था वो मुझे बोलता है कि सर आपने एक थॉट प्रोसेस बना लिया है कि इस गाड़ी में दिक्कत है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि इस गाड़ी में दिक्कत है। मैंने कहा था इसमें कुछ इशू आया हुआ है, और जो सेल्स वाले ने देखा था उस बंदे का नाम सलीम है, उसने चेक भी किया, उसने बोला कि हाँ सर ये इशू आया हुआ है। तो ये भी आई थिंक कस्टमर को नहीं बोलना चाहिए, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो जीएम है उस डीलरशिप का, मुझे कह रहा है कि आपने एक माइंड सेट बना लिया कि इस गाड़ी में इशू है, जबकि मैंने उससे ऐसी कोई बात ही नहीं की। अगर गाड़ी में इशू होता तो मैं इसको लेता ही नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग ना कंप्लेंट करते नहीं हैं, और वो ये हैसल से बचने के लिए कि यार कौन जाए कौन कंप्लेंट करे, टाइम लगेगा, वो गाड़ी लेकर रख लेंगे काफ़ी दिन तक, हम कैसे फिर इतने दिन मैनेज करेंगे, तो लोग कंप्लेंट ही नहीं करते हैं, जिसका फ़ायदा ही डीलरशिप वाले लोग उठाते हैं। और अगर कोई बंदा कंप्लेंट करता है तो उनको वो फिर लाइक दुश्मन दिखाई देता है कि यार ये क्यों बार बार इरिटेट कर रहा है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, डीलरशिप ने मेरे से मतलब क्या हुआ कि मेरे एक पर्सनल रिलेशन लिंक्स निकाले, वहाँ से भी मुझे कॉलें करानी शुरू करी कि सर आप एस्केलेट मत करो। हाँ, ये सब चीज़ें भी मेरे साथ हुई थी। उन्होंने मुझे कि सर नहीं एस्केलेट मत करो, ये हम मतलब पर्सनल मेरे से कॉल कराए गई, जो भी मेरे पर्सनल रिलेशन थे वहाँ से भी मेरे द्वारा उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की। मतलब आप कंप्लेंट मत करो, इसके लिए आपसे एक कनेक्शन ढूंढ के राइट। और वहाँ से प्रेशर डलवाया गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है रोहन मोटर ग्रेटर नोएडा नेक्सा, इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है कि बस पूछो, मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता, मैं अपनी गाड़ी को लेके भी नहीं जाना चाहता। इतना ऐसे लग रहा था उस टाइम पे मुझे कि इन लोगों ने लूट लिया है, इन्होंने मतलब मेरे पैसे ले लिए हैं, मुझे लूट लिया है, मुझे चीट किया है, और बस झूठ पे झूठ ये लोग बोलते गए। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के नाम पर कितना एक कस्टमर जब इतना पैसा खर्च करता है, तो ये कौन सा मॉडल और कितने की पड़ी थी आपको? ये मुझे 19,60,000 के अराउंड की पड़ी थी, एंड ये अल्फ़ा ऑटोमेटिक मॉडल है, ग्रैंड विटारा। तो बताइए, लगभग 20 लाख रुपए देने के बाद अगर इस टाइप का एक्सपीरियंस कस्टमर को मिल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि डीलरशिप किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। लाइक यार, इतना पैसा जब आदमी कमा के देता है अपनी जेब से, तो उसको एक कम से कम एक अच्छा एक्सपीरियंस तो मिलना चाहिए। आप उसको उसका प्रोडक्ट नहीं दे रहे, पहली बात तो, फिर उसके बाद उसको सर्विस में एक्सपीरियंस भी नहीं दे रहे, वो फील भी नहीं करा रहे कि यार एक स्पेशल हो तुम, मतलब एक नॉर्मल भी फील नहीं करा रहे, उसको ही ब्लेम कर रहे हो, तो ये एक गलत बात है। तो ये चीज़ आई थिंक डीलरशिप्स को देखनी चाहिए, और ये चीज़ डीलरशिप तभी देख पाएगी जबकि सारे कस्टमर जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो डिनाई करें कि हम प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं लेंगे, और उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट करें। जितनी ज़्यादा कंप्लेंट करेंगे तब ये लोग जाकर अपनी क्वालिटी को, कस्टमर सर्विस को सुधारने पर ध्यान देंगे, अदरवाइज़ यही सब चीज़ चलती रहेगी अगर हम लोग चुप बैठे रहेंगे तो। और मैं तो ये कहूँगा कि रोहन मोटर नेक्सा ग्रेटर नोएडा वाले से तो बिल्कुल भी मत लो। सो फाइनली आपको फिर आपकी गाड़ी मिल गई? हाँ, मेरी गाड़ी मिली। तो इसके लिए मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े, जो भी लोन ट्रांसफ़र हुआ, जो भी नया नंबर, बिकॉज आपकी गाड़ी का पहले नंबर दूसरा था, वो आपकी चॉइस का दोबारा दूसरा नंबर मिला, उसमें भी थोड़ा मैंने मतलब मैनेज किया, कंप्रोमाइज़ की चीज़ें, क्योंकि मुझे और फिर वेट करना पड़ता नंबर में, तो दैट्स वाई आई कंप्रोमाइज़ इन दैट थिंग। बट उसके लिए आपने पे किया क्या? नहीं, उसके बाद मैंने पे कुछ नहीं किया है। जो मेरी हेल्प की है, रोमी वर्मा ने मेरी काफ़ी हेल्प की है, जो भी उन्होंने कमिट किया था थोड़ा सा, तो उन्होंने वो अप टू द मार्क थी चीज़ें। तो रोमी वर्मा ये मारुति से थी या फिर? आई थिंक ये रोहन मोटर्स नेक्सा का जो हेड ऑफिस है ये नोएडा, उधर से थी, तो उन्होंने थोड़ी चीज़ों को सही से मैनेज कराया, तो मेरा हल्का फुल्का ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। ओके, तो एंड ऑफ द डे फाइनली आपको ये गाड़ी मिल गई? मुझे तो ये नई गाड़ी मिल गई,
तो मतलब डीलरशिप से तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर हाँ जो डीलरशिप की जो प्रिंसिपल कंपनी है रोन मोटर्स की, उसके जो ऑफिसर्स हैं जिनका इन्होंने नाम बताया, उन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प करी है, तो उससे थोड़ा ये सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बट जो दूसरा है, जो एक जीएम था ऋषि, जो उसने वो वर्ड्स बोले कि आपने दिमाग में बना लिया है सर आपने ये, कि इस गाड़ी में ये परसेप्शन आपने बना ली है, या वो मुझे बहुत गंदा लगा। आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ टेक्निकल, कई बार क्या होता है कि बंदे थोड़े से शर्मीले टाइप होते हैं, कुछ कह नहीं पाते, तो इनको तो इसका मतलब ये है कि ये लूट लेते हैं लोग। काफ़ी बंदे हेजिटेट करते हैं बताने में प्रॉब्लम्स को। तो एक चीज़ और यहाँ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस गाड़ी को जब आपने जो भी कीमत या जो भी पैसे आपने पहले वाली गाड़ी के लिए दिए थे, उसके बाद आपने कोई भी पैसा नहीं, उसके बाद मैंने कोई भी पैसा नहीं दिया है। आपको सेम लाइक मॉडल और सेम नंबर वगैरह और लोन वगैरह सब उन्होंने ही। हाँ, इवन मैन्युफैक्चरिंग मेरी गाड़ी का पहले दिसंबर 2022 था, बट अब जब मुझे इन्होंने नई गाड़ी दी है तो उसका वो Feb 2023 है। ओके ठीक है। तो उसके बाद कुछ और कंपनसेट किया उन्होंने, कोई एक्सेसरीज़ वगैरह कुछ इस तरीके की? नहीं, ऐसा कोई एक्सेसरीज नहीं दी उन्होंने। ये अपना एंटी रस्टिंग एंड ये कराया है, बाकी ऐसा मतलब मुझे तो जो उसने जीएम ने बोला है बात की आपने परसेप्शन बना लिया, वो सबसे घटिया चीज़ लगी। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो उस कंपनसेट का कोई अर्थ नहीं रहता। अगर मैं 20 लाख की गाड़ी ख़रीद रहा हूँ तो ये 4-5 लाख रुपए का कंपनसेशन या मैं रस्टिंग पेस्टिंग करा लो, ये मैं अपने आप भी करा सकता हूँ जब मैं 20 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ। तो आई डोंट थिंक ये कंपनसेट कोई मैटर करता है। एग्जैक्टली। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी कंपनी किस तरीके का डीलरशिप एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराती है। तो मैंने इसलिए मेरे साथ भी जो चीज़ फील हुई थी, मैंने उसका फिर एक वीडियो बनाया था, और वो इसीलिए बनाया था कि पीडीआई जो है गाड़ी की वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और पीडीआई अगर आप देखो सर ने करी भी थी और 1-2 दिन पहले करी थी, उसके बाद उस टाइम पे गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब डिलीवरी लेने गए उस टाइम पे उसमें डेंट आ गया, बोनट पे डेंट था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा था कि पीडीआई एट द सेम डेट डिलीवरी के टाइम पे करें। दूसरा, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट साइन ना करें उससे पहले, सेम डे ही आप कराएं, बेशक टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, पूरा दिन लेके जाएं। बिकॉज होता क्या है कि एक बार अगर गाड़ी का नंबर वो रजिस्ट्रेशन के लिए डाल देते हैं तो फिर आपके पास ये प्रेशर बनाते हैं कि सर अब कुछ नहीं हो सकता, और दिक्कत आती भी है। एक बार गाड़ी का चेसिस रजिस्ट्रेशन पे चला जाता है तो दिक्कत आती भी है। हालांकि वो इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, सब डीलरशिप कर सकती हैं। जब सर को नई ही गाड़ी दे दी, नंबर 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। हाँ, 1 महीने से ज़्यादा, 1.5 महीने के अराउंड हो गया था, जो मैं पुरानी गाड़ी जो वो भी यूज़ कर रहा था, वो भी हालांकि नई गाड़ी थी काइंड ऑफ, बट उसमें इश्यूज़ थे। सो 1.5 महीने यूज़ करने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी अगर उन्होंने नई गाड़ी कंपनी ने दी है रजिस्ट्रेशन करा के, लोन ट्रांसफ़र करा के, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी और अपने लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो आपको क्या करना है कि पीडीआई सेम डे पे करें, एडवांस पेमेंट फुल ना करें कभी भी। सेकंड चीज़ और थर्ड चीज़, उसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी पेपर साइन ना करें जब तक आप अपनी गाड़ी को प्रॉपरली इंस्पेक्ट ना कर लें एट द डे ऑफ डिलीवरी। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे जिससे कि आप इस तरीके के हैसल से बच सकते हैं, जिस तरीके से हैसल से मैं गुजरा हूँ या सर गुजरे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो फाइनली हम आज अपनी रिप्लेसमेंट ले रहे हैं गाड़ी की। जो हमें इश्यूज़ आए थे, जो हमने पुरानी गाड़ी खरीदी जनवरी में, उसमें हमें काफ़ी इश्यूज़ आए थे। फिर हमने कंप्लेंट की यहाँ पे रोन मोटर्स नेक्सा में आके, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम आपको गाड़ी की रिप्लेसमेंट देंगे, और होपफुली उन्होंने बोला कि आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो हमारी जो गाड़ी है वो हमें न्यू गाड़ी मिल चुकी है। ओके सर, न्यू गाड़ी दे रहे हो? बिल्कुल सर, नई गाड़ी दे रहे हो तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। हम आशा करते हैं कि आपके साथ हमारा जो अच्छा ही रहेगा। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टॉर्चर था यहाँ पे आना, एंड मैं नहीं चाहता कि यहाँ दोबारा आऊँ, क्योंकि फॉर द सेम कंप्लेंट्स है ना, या फॉर द सेम कंप्लेंट। जो झूठ बोला गया, जो इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई गाड़ी के बारे में, कुछ ना कब इनवॉइस मिलना है, क्यों इनवॉइस नहीं मिल रहा है, क्यों गाड़ी को रिकॉल हो रही है, वो कुछ भी नहीं बताया गया मुझे। तो उस वजह से मैं मतलब यहाँ पे ऐसे लगा मुझे कि मुझे लूटा गया है यहाँ पे। तो बट नाउ सलीम भाई ने थोड़ा सा मेरी हेल्प की, उन्होंने कंसोल किया अलॉन्ग विथ रोमी। तो मुझे लग रहा है कि अब मतलब चीजें गुड टर्म्स पे हो सकती है, बट फिर भी
I am very much angry with Rohan Motors and all. Thank you.